पौरुष। अरे मैनेजर साहब आप? अरे भाई आपका फोन है। मेरा फोन? लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? अरे मैं वर्कशॉप में आ रहा था तो सोचा आपको मैसेज दे दूं। थैंक यू सर। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ रीमा। देखिए देखिए रीमा जी, मैंने आपसे कहा था कम से कम यहाँ फोन मत कीजिए। सुनो, आज शाम को तुम ड्यूटी के बाद मुझे जूहू पैलेस में मिलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो हेलो हेलो। अरे ऐसे नहीं भाई, आप लोगों की इसी लापरवाही की वजह से तो मशीनें खराब होती है। ये ऐसे समझे? अरे पौरुष, किसका फोन था? नहीं सर, कुछ परेशान हो क्या? वो गांव से एक आदमी आया है। गुड मॉर्निंग सर। सर नया लड़का है, पौरुष नाम है, बहुत मेहनती है सर। नमस्ते साहब। आखिर तुम इतना डरते क्यों हो पौरुष? देखिए रोमा जी। ओहो, फिर वही जी। पौरुष, किस जमाने में रह रहे हो तुम? किस सेंचुरी में जी रहे हो? जीवी नहीं, मेरा नाम रीमा है। मैं जानता हूं, लेकिन रीमा जी शायद आप मेरी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मैं आपके पापा की फैक्ट्री में एक मामूली सा वर्कर हूं। नाइट कॉलेज में पढ़ता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। गांव में मां है, एक बहन है और उनकी जिम्मेदारियां भी मुझे ही पूरी करनी है। रीमा जी, तुम मुझे अपनी कहानी कितनी बार बताओगे? देखो पौरुष, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो। अच्छे क्या लगते हो? तुम अच्छे हो। और हाँ, अपनी ये गरीबी का ढोल पीटना बंद करो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, बस। लेकिन शायद आप अपने पापा को नहीं जानती। हालांकि मैं भी उनसे सिर्फ एक बार मिला हूं, लेकिन उस दौरान मैंने ये महसूस किया है कि वो अपने वर्कर के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। वो उन लोगों में से है रीमा जी जो अपने बराबर के लोगों के साथ दोस्ती और रिश्ता रखना चाहते हैं। आपने अगर मुझसे मिलना बंद नहीं किया तो सिर्फ एक बात होगी कि मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बस। अच्छा पौरुष, मेरी एक बात का जवाब दो। मैं जानती हूँ तुम्हें झूठ बोलना पसंद नहीं। तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मैं चांद सितारों को भी पसंद करता हूं, मगर मैं चाहकर भी उनको छू तो नहीं सकता ना। बस, बाकी सारी बातें छोड़ो। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। सुनो, कल दोपहर तुम इसी होटल में आना। यहाँ एक जाम सेशन है, हम दोनों थोड़ा नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे। नहीं नहीं रीमा जी, ये नामुमकिन है। मैं नहीं आ सकता। ठीक है, अगर कल तुम नहीं आए तो मैं फैक्ट्री आकर तुम्हें सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर घसीट कर यहाँ लाऊंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी।
जब तुमने शहर नहीं छोड़ा ना, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? No, Come on! please, no, Dad. Come on! No, Come on! no, Dad. तुम पूछ रही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुम पूछ रही हो? उस लड़के से दोस्ती करते वक्त मेरी इज्जत, इस घर की मान मर्यादा का ख्याल तूने किया? डैडी, मैंने किसी चोर उचक्के से तो दोस्ती नहीं की है। डैडी, पौरुष एक शरीफ लड़का है। वो हमारा नौकर है और हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली सा वर्कर है वो। तो क्या हुआ? आप कोई एहसान नहीं करते डैडी? वो अपनी मेहनत बेचता है और आप उसे उसके पैसे देते हैं। बकवास बंद करो। अगर मुझे अपनी गैरत का ख्याल ना होता ना, तो उसे उसी वक्त वहीं पे शूट कर देता। आने वाले 24 घंटे के अंदर उसने अगर ये शहर नहीं छोड़ा तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। बेटी रीमा, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मॉम? 21वीं सदी में एक कसाई पिता के साथ रह रही हूँ। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ? नहीं बेटी, ऐसे मत बोलो। क्यों ना बोलूं? देखो बेटी, ये लड़का पौरुष अपनी बराबरी का नहीं है। बहुत गरीब है, बहुत छोटा है और रिश्ते नाते तो हमेशा अपनी बराबरी वालों के साथ ही होते हैं। माँ, रिश्तों में मन का मेल देखा जाता है, दौलत का नहीं। हमारे पास किस चीज की कमी है? पौरुष गरीब है, हम तो गरीब नहीं है ना। देखो बेटा, तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, मगर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। मैंने तुम्हारी शादी की क्या क्या तैयारियां की हैं, कितने सारे गहने बनाए हैं। बेटी, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने गए हैं और उन्होंने अपनी हैसियत वाला लड़का ढूंढ भी लिया है। माँ, मुझे लगता है तेरी ये तैयारियां, तेरे गहने सब ऐसे ही रह जाएंगे। उन्हें मेरी लाश पर पहना देना। नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। हेलो, मिस्टर जैन से बात कर सकता हूँ मैं? जी एक मिनट। हाँ जी, आपका फोन है। मेरे लिए? जी। हेलो, मिस्टर जैन, बोल रहा हूँ। सुनो जैन, तुम्हारी बेटी रीमा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो फौरन 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। ओह यू शट अप। मैं जानता हूँ तुम पौरुष हो। मैंने तुम्हारी शादी के मंसूबे पे पानी फेर दिया, इसलिए तूने मेरे बेटी को किडनैप किया। क्या? यू बैस्टर्ड, कमीने। देखता हूँ तू इस शहर से बाहर कैसे जाता है। अरे मैं तो तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। देखता हूँ तू मेरी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। बस। जैन साहब, आप घबराइए नहीं। मेरा नाम है इंस्पेक्टर वाइल सोडी। किडनैपर्स को मैं किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं दूंगा। फिलहाल आप मुझे पौरुष के बारे में बता दीजिए, जितना आपको पता है। इंस्पेक्टर, पौरुष के बारे में सबसे खास बात यह है कि उसका फोन मुझे रीमा के मोबाइल से आया था। रीमा के मोबाइल से फोन? कहीं ऐसा तो नहीं कि रीमा भी उसके साथ मिली हुई हो? नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी और ऐसे काम में वो उसका साथ कभी नहीं देगी। फिलहाल हम उसके कॉल का इंतजार करते हैं ताकि हमको पता चल सके वो शहर के किस एरिया में है। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। फिलहाल हम पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देते हैं और पौरुष का हुलिया एडवर्टाइज करवा देता हूं। रीमा, 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 पता नहीं कहां चली गई। लो, तुम यहां सो रही हो और मैं कब से तुम्हें बाहर आवाज दे रहा हूं।
रीमा, रीमा पता नहीं क्यों आज भी मुझे बहुत डर सा लग रहा है रीमा। तुम्हारे पापा हमारे इस संबंध को, इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगे या नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हारे दोस्त, उनका मैं जरूर शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। आज ये जो कुछ भी संभव हुआ है ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है रीमा। मैं ठीक कह रहा हूं ना रीमा? रीमा, रीमा तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? रीमा, 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 ये क्या हो गया रीमा? रीमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रीमा। रीमा आंखें खोलो रीमा। रीमा आज हमारी शादी है रीमा। रीमा, रीमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रीमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। रीमा, रीमा, रीमा भगवान के लिए आंखें खोलो रीमा। देखो तुम्हारा भरोसा है रीमा। रीमा आंखें खोलो रीमा। रीमा, 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 रीमा भगवान के लिए आगे खोलो रीमा। रीमा, खूनी कमीने, मुझे तेरी कितने दिनों से तलाश थी, आखिर मार डाला इसे? नहीं साहब, मैंने खुद नहीं किया। कमीने, देख, मैंने तुझे फांसी के तख्ते पर न लटकाया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सोडी नहीं। हवलदार। यस सर। ले चलो इसे। चल रहे लोग के? चल। मैंने खुद नहीं किया। नहीं, ले जाओ इसे। मैंने खुद नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, उस पौरुष को छोड़ना नहीं। उसने हमारी बेटी की जान ले ली। हमें एक पल की मौत देखी चली गई। चल रहे उठ, दस्तखत कर यहाँ पर। ये तेरा कन्फेशन है, इकरारनामा, समझा? नहीं साहब, मैंने रीमा का खून नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू तो पेशेवर हत्यारा है। न जाने कितने खून किए होंगे तूने इस तरह। देख, तू चुपचाप यहाँ पर साइन कर, नहीं तो। नहीं साहब, ये खून मैंने नहीं किया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले 1 या 2 दिन से मैं कुमार के घर पे रह रहा था। झूठ मत बोलो। हमने कुमार के घर की पूरी तलाशी ले ली, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। गेस्ट हाउस में भी देखा, लेकिन वहां भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो तुम्हारी सच्चाई को बयान कर सकती है। देखो, तुम चुपचाप यहाँ पर साइन कर दो, नहीं तो मैं नहीं, मेरा ये पट्टा बोलेगा। शाहिद, पट्टा लाओ, पकड़। आखिरी बार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुम साइन करते हो या नहीं? नहीं साहब, मैंने ये खून नहीं किया। तेरी तो
अरे अरे सर, ये पट्टा मुझे दीजिए, मैं इसकी खाल उधेड़ता हूँ। हाँ, खाल उधेड़ दो। सर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, तू ऐसा कर, इसको खोल दे, सुबह देख लेंगे। चल। घबराओ नहीं पौरुष, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं पौरुष, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो रीमा, ये सब लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मार डाला रीमा। मैंने तुम्हारा खून नहीं किया रीमा। ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इन्हें तो जो सबूत मिले हैं उसी के आधार पर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तुम डरो मत, इंस्पेक्टर सोडी मेरी हत्या की सच्चाई का पता लगा लेगा और तुम बेकसूर साबित हो जाओगे। रीमा, तुम यहाँ? मैं अब एक हवा का झोंका हूँ। मगर तुम रीमा? पौरुष, जिन लोगों ने तुमसे मुझे छीना है, मैं उन्हें एक एक कर सजा दूंगी और कानून को भी तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। सरोज, मैं जानता हूं कि ये आंसू कभी भी नहीं सूखेंगे और ये गम हमारी जिंदगी के साथ ही चले जाएगा। लेकिन मैं उस पौरुष को फांसी दिलवा के रहूंगा। डैडी, रीमा, मेरी बच्ची। डैडी, आप तब भी गलत थे, आज भी गलत है। ये हादसा ही ना होता अगर आप पौरुष को 24 घंटे के अंदर ये शहर खाली करने की धमकी ना देते। डैडी, आप रो रहे हैं। जब मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत थी
तब मुझे वो हमदर्दी नहीं मिली। आपके अहंकार ने ही मुझे मौत के कुएं में धकेल दिया। नहीं नहीं बेटी, बेटी मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे भलाई के लिए किया। नहीं डैडी, आप इसे भलाई कहेंगे? आपने अपनी ही फैक्ट्री के एक वर्कर को जान से मारने की धमकी दी थी, और वही धमकी मेरी इस मौत की कहानी को जन्म दे गई। बेटी, तुम्हें मौत की दुनिया में ले जाने वाला खुद भी इस दुनिया में नहीं बचेगा ना? लेकिन पौरुष मेरा हत्यारा नहीं है डैडी। पौरुष नहीं है तो फिर कौन है? मेरे हत्यारे तो अभी आजाद घूम रहे हैं डैडी। वो 15 अप्रैल का दिन था। कॉलेज में मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो झूठी शान दिखाने के चक्कर में अपनी करीबी की चादर से अपना पांव बाहर निकाल चुके थे। उसमें मेरी एक दोस्त थी, अमिता। अमिता, बलबीर साहब आप? हाँ, एक हफ्ते से तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा। तुम जैम सेशन में भी नहीं दिखी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत ठीक नहीं थी कि मुझे अवॉइड कर रही थी? देखो अमिता, तुम पर 50,000 रुपए निकलते हैं, वो सब कहाँ से मुझे मिलेंगे? मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कैसे चुका दोगी मेरी जान? तुम्हारे बारे में तो मैंने तुम्हारा सारा बायोडाटा निकाल दिया है। तुम्हारा बाप एक ऑफिस में एक मामूली क्लर्क है, और तुम्हारे पीछे तुम्हारे 3-4 छोटे भाई और बहन हैं। तुम कॉलेज कम और डिस्को ज्यादा जाती हो, ये तुम्हारे पिताजी को मालूम नहीं है। देखो, तुम एक बात मान लो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो कैसे? मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी जैसी लड़कियों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। सिर्फ शाम को बस थोड़ी देर तुम्हें उनके पास जाना होगा, बस तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा। नहीं बलबीर साहब। क्या नहीं नहीं? तुम मॉडर्न जमाने में रहना चाहती हो, अच्छे होटल में खाना खाना चाहती हो, हाँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हो, तो मान लो मेरी बात। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे पैसे कब लौटा रही हो? मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। देखो अमिता, मुझे मजबूर मत करना, वरना तुम्हारे पैसे मुझे तुम्हारे बाप से लेने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी, प्लीज। ठीक है, तुम्हें टाइम दे दिया, लेकिन याद रखना, मुझे मेरे पैसे वसूल करने आते हैं। जी। अमिता, हाय गाइस। हाय। वो बलवीर क्या कह रहा था? अरे यार, पिछले 2-2.5 महीनों से वो अपने जैम सेशंस में मुझे फ्री एंट्री दे रहा है। अब पैसे मांग रहा है, कहता है नहीं तो पापा के पास चला जाएगा। यार प्लीज तुम लोग मेरी कुछ मदद करो ना। अरे यार, हम क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी? हमारी हालत भी तो वही है जो तुम्हारी है। काश हमें भी ऊपर वाले ने किसी अमीर बाप के घर पैदा किया होता। अरे वो सब छोड़ो यार, और एक गुड न्यूज सुनो। कल होटल जियो पैलेस में एक बड़ा जबरदस्त डांस सेशन होने जा रहा है। वाओ! दिन में पर कपल एंट्री सिर्फ 800 रुपए, और उसके साथ फूड एंड ड्रिंक्स फ्री, यू नो। 800 रुपए? 800 रुपए हम लाएंगे कहाँ से? वो तो है। हाय। हे, बन गया काम, आ गया अपना फाइनेंसर। ड्राइवर, गाड़ी घर ले जाओ। Hey, she's coming. हाय फ्रेंड्स। हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस हम सब लोग यहाँ खड़े अपनी किस्मत को रो रहे हैं। मगर बात क्या है? देखो रीमा, सब तुम्हारी तरह तो मुंह में गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं होते। ये सब छोड़ो, असली बात बोलो, क्या है? कल होटल जियो पैलेस में एक डांस सेशन है और वहाँ डीजे भाई आ रहे हैं। ओ रियली? फिर तो बड़ा मजा आएगा ना? मजा तो आएगा, मगर अगर तुम फाइनेंस करोगी, पर कपल सिर्फ 800 रुपए। यू डोंट वरी। ये लो। वाओ! वाओ! रीमा,
हम लोग तो 6 हैं और ये तुमने 7 लोगों के लिए पैसे दिए हैं। 7वां मेरे साथ आएगा। वो कौन? जब आएगा तब देख लेना। मगर नो मोर क्वेश्चन प्लीज, मैं चलती हूँ, मुझे प्रोफेसर सिन्हा से मिलना है। ओके बाय। सी यू। यार बहुत पैसा है इसके बाप के पास। पर इससे हमें क्या? अमीर बाप की इकलौती औलाद है ये, और सिर्फ यही हमारी कड़की दूर कर सकती है। जरा सी मेहनत, सिर्फ जरा सी मेहनत हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो? बताओ। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हेलो जैन हाउस। मिस्टर जैन से बात कर सकता हूँ मैं? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए उनसे कहिए कि उनके लिए एक कॉल बहुत जरूरी है। मुझे उन्हें एक खास खबर देनी है। ठीक है, आप रुकिए। साहब आपके लिए फोन है। फोन मेरे लिए? जी। कोई साहब हैं, कहते हैं कोई खास खबर देनी है आपको। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हेलो मिस्टर जैन। बोल रहा हूँ। मिस्टर जैन, इस वक्त अगर आप होटल जुहू पैलेस के डिस्को हॉल में आए तो आपको कुछ देखकर बड़ी हैरानी होगी। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है साहब, मैं आपकी बेटी रीमा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त होटल जुहू पैलेस के डिस्को हॉल में है। डैडी, नो डैडी प्लीज, नो डैडी प्लीज। 24 घंटे के अंदर तुमने शहर नहीं छोड़ा ना, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? सलाम साहब। नमस्ते साहब। सलाम साहब। नमस्ते साहब। सर, आप यहाँ? दीनानाथ, आज पौरुष तो नहीं आया फैक्ट्री में? ताज्जुब है सर, कभी बिना बताए गैर हाजिर नहीं रहता। आज नहीं आया वो। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। पौरुष, तुम जा रहे हो?
मैं जा रहा हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था रीमा, और वैसे भी मैं इसका अंजाम जानता था। अब मैं शहर में नहीं रह सकता और मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। पौरुष, मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ सकती हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं रीमा। गांव में मेरी मां है, एक बहन है, और उनकी जिम्मेदारियां भी मेरे ही कंधों पर हैं और मुझे उनको पूरा करना है। पौरुष, तुम्हारी वो जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी। कुमार, देखो, जैन साहब की नजर में पौरुष शहर छोड़ के जा चुका है। सो अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे पौरुष, और जब सब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों की शादी का इंतजाम करवा दूंगा। मगर कुमार, रीमा बालिग है, तुम बालिग हो, तुम दोनों शादी करके चुपचाप से किसी दूसरे शहर में चले आना। देखो, रीमा जैन साहब की इकलौती औलाद है। 2-3 महीने के बाद जब अपनी इकलौती औलाद के लिए उनके दिल में मोहब्बत जागेगी तो वो पागल से हो जाएंगे। उसके बाद उनका सर तुम्हारे सामने अगर नहीं झुका तो मेरा नाम कुमार नहीं। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और वैसे भी जैन साहब जो एक बार कह देते हैं ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। ओके? मगर कुमार यार, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। ओके? सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। अब अपने प्लान को एक्सक्लूड करने का टाइम आ गया। सोच लो, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? देखो यार, थोड़ा बहुत खतरा तो हर काम में होता है। नो रिस्क नो गेन। फिर भी मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि हमें से इस काम में किसी का नाम ना आए। वैसे तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल हाई क्लास वाला, और इसी वजह से हम सब लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यस यार। सो मुझे कोई दूसरा रास्ता और नजर नहीं आ रहा है। हम रीमा को यहां बुलाएं, उसे बंद करें और उसके करोड़पति बाप से 50 लाख रुपया वसूल करें।